और एक बीमारी इधर है कि नहीं है, सूद भरना जमीन, ये भी है। अरे बाप, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है भाई। ये जो सूद भरना जमीन है, ये सूदी कारोबार है। और एक बात याद रखना, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद दिलाने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, ये सब के सब मुजरिम है। एक आदमी सीढ़ी से गिरा, सूदखोर था, सीढ़ी से, घर का सीढ़ी से गिरा, मर गया। सीढ़ी से गिरा, मर गया, वो मर गया। तो लोग जमा हुए, रिश्तेदार लोग सब जमा हुए और तजवीज़ व तकफीर नमाज पढ़कर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। 4 दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब में देखा अपने बाप को, तो बाप से पूछा, बाप कैसा रहा? मरे जो कब्र में सवाल जवाब फरिश्तों का कैसा रहा? बोला, बेटा हम उस सब झमेला में नहीं पड़े, जैसे ही मरे वैसे हमको डायरेक्ट जहन्नम में घुसा दिया। यानी हमको सवाल जवाब का झमेला नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट मोक जहन्नम में घुसे दिले। तौबा करो। एक बात याद रखना, आज डॉक्टर अगर मना कर दे, डॉक्टर मना कर दे कि चीनी नहीं खाबो तो शुगर छे, मीठा नहीं खाबो, मिष्टी नहीं खाबो, तो हम शुगर, हम मिष्टी छोड़ देते, मीठा खाना छोड़ देते। हाँ भाई, चाय चाय पी, नहीं नहीं चाय वाला, चीनी वाला चाय नहीं। तब बोले मुख शुगर छे। बोले क्या बोलिया? बोले डॉक्टर बोलिया शुगर छे। डॉक्टर की बात पे यकीन आ गई और अल्लाह कह रहा है बात पे यकीन नहीं है, अल्लाह की बात पे यकीन नहीं है, अल्लाह के रसूल की बात पे यकीन नहीं है, डॉक्टर के बात पे यकीन आ गई। अरे बीमार करने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह कहता है वैज़ा मरीज़तु फहुव यशफीन, मैं ही बीमार करता हूं, मैं ही अच्छा करूं। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाह कहता है कि मैंने मोमिनीन के लिए, मोमिनों के लिए कुरान में शिफा दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, और दर्द समझते हैं ना? हाँ। अब वैसे भी एक आदमी का पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर बोला कि क्या हो रहा? बोला मोर पेट बहुत दर्द है। बोले की खाया लो? बोला कि सुबह जली हुई रोटी खाए थे। बोला अच्छा ठीक है। एक ड्रॉप निकाला, डॉक्टर एक ड्रॉप दिया, बोला नहीं, एक बूंद इस आंख में, एक बूंद इस आंख में डाल लेना 3 टाइम। बोला मोर पेट और दर्द छेती आंख और दवाई दिया ही। तो डॉक्टर बोला कि अगर तुम्हारी आंख ठीक रहती तो तुम जली रोटी नहीं खाते, और जली रोटी नहीं खाते तो पेट में दर्द नहीं होता, पहले आंख का इलाज करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, कहा कि या अल्लाह, कुए तूर पहाड़ पर चढ़े, कहा कि या अल्लाह पेट में दर्द हो रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा वो पेड़ है? कहा कि अल्लाह पेड़ है। कहा कि उस दरख्त के पत्तों को तोड़कर चबा के खा लो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरे, अब उस पेड़ के पास गए, पत्ता तोड़े, पत्ता तोड़ के चबा के खा लिए, पेट दर्द खत्म हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर पेट में दर्द हुआ, तो कुए तूर पहाड़ नहीं गया, अल्लाह से पूछने नहीं गया, सोचा कि दवाई तो हमको मालूम है, सोचा कि दवा तो हमको पता है, ये है, खाना क्या है इसमें कौन सी दवाई काम आएगी। गए वही पेड़ के पास में, पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, और जैसे ही खाए दर्द और बढ़ गया। ये क्या भाई उस बार खाए थे खत्म हो गया था, इस बार और बढ़ गया। कुएं तूर पहाड़ पर चढ़े, कहा कि या अल्लाह, वो पत्ता को खाया, दर्द कम नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा तुमने क्या समझा, उस पत्ते में शिफा है, उस पत्ते में शिफा है, शिफा तो मेरे हाथों में है। दवा में शिफा नहीं है, शिफा तो अल्लाह के हाथों में है। वो जिस दवा में शिफा दे दे आदमी अच्छा हो जाए। बेशक हक है, सच है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो अपने गुनाहों से, मौत पीछे खड़ी है। ये दुनिया बस समझ लो कि अब ये क़यामत की निशानी वक्त चल रहा है, क़यामत बहुत अनकरीब है। एक बात याद रखना, क़यामत बहुत अनकरीब है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, लॉटरी से, जुआ से, सूदी कारोबार से, सूदी लेन देन से, सूदी जमीन से तौबा करो, अपने आप को पाक करो। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक शराब पीने वाला वो चाहेगा कि मेरी मौत सजदे की हालत में हो जाए, इम्पॉसिबल है।
नामुमकिन है। कुर्बान जाओ। ओहो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ने कहा ये शराब, ये जुआ, ये ताश, ये फलस, ये लॉटरी, ये सब के सब तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तुम्हारे लिए फायदा का चीज नहीं। अच्छा, लॉटरी खेल के आज तक कोई अमीर बना? कोई बना भाई? हम तो समझे नहीं आता कोई बना। अच्छा, ये गेम अभी मोबाइल में गेम चल रहा है, कौन कौन से गेम चल रहा है? 1 रुपया, 6 रुपया, 5 रुपया डाल के खेलो। देखिए देखिए वो कितना दिमाग लगा रहा है, देखिए वो कितना चालाक है, वो देखिए कितना चालाक है। क्रिकेटर चाहे वो ड्रीम 11, अब वो कौन कौन सा 11 है वही कहेगा। विराट कोहली इसका प्रचार कर रहा है, रोहित शर्मा इसका प्रचार कर रहा है, और कुर्बान जाओ 1 रुपये लगाओ, 5 रुपये लगाओ, एकदम करोड़ जीतो, करोड़ जीतो। अच्छा, लड़का लगाते रहता। अब बताइए 5 करोड़ आदमी 1-1 रुपये लगाया तो 5 करोड़ उसके पास जमा हो गया। भाई 5 करोड़ उसके पास जमा हो गया ना। अब 5 करोड़ में से वो 1 करोड़ एक आदमी को दे देगा, उसको कितना बचा? 4 करोड़ बच गया, और नाम पूरे हिंदुस्तान में हो गया 1 करोड़ जीतल का, 1 करोड़ जीतल का। भैया हमू खेलवे, भैया हमू खेलो। ये फायदा नहीं है, नुकसान है। अच्छा, गुनाह अलग से है। एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? दौलत दिया, हज क्यों नहीं किया? लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। मेरा अल्लाह पहला सवाल करेगा, पैसा कहां से कमाया, किधर से कमाया, पहले उसका हिसाब दो। रायगंज दलकोला करके कमाया, 61-62 करके कमाया, पहले इसका हिसाब दो। लॉटरी खेल के पैसा जमा किया था, जुआ खेल कर पैसा जमा किया था, और शराब बेचकर पैसा जमा किया था, सूदी कारोबार चलाकर पैसा जमा किया था, पहले इसका हिसाब दो। अब इसका हिसाब आप दे भी दिए तो मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, अब इस पैसे को कहां कहां खर्च किया, अब इसका हिसाब दो। अल्लाह है। इंशाल्लाह तौबा करेंगे हम सब इंशाल्लाह। कितने लोग तौबा करेंगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सारा मजमा तैयार है ना। अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लॉटरी से दूर, जुआ से दूर, शराब से दूर, नशे से दूर, सूदी कारोबार से दूर। और मेरी माँ बहनों, लोन, ये तुम्हारा जो लोनर ग्रुप है, ग्रुप इछान चलो कि नहीं चलो? ग्रुप चलो है ना लोनर। हमारी माँ बहनें मैनेजर बन जाती है। लगता है कि ये ग्रुप का मैनेजर नहीं है, ये एक्सिस बैंक का मैनेजर बन गई है। मेरी माँ बहनों तवा करे नो, या ग्रुपेर लोन जो चलो ये तो गुनार घोर, एकदम गुनाह। ऐसी हालत अगर मौत हो जाएगी, अल्लाह के क्या जवाब दोगी? अल्लाह पूछेगा ये सूदी कारोबार है, ये सूदी कारोबार है, ये सूदी लेन देन है। ये ग्रुप 10 टका, 20 टका, 50 टका, 100 टका, ये जो लोन उठाते हो 20,000, 25,000 टका, एड़ा कारोबार करबो ना। एक वक्त फाका रहना पड़े, रह जाना, लेकिन हराम की तरफ मत जाना, हराम की तरफ अपने कदम को मत बढ़ाना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाए। इसलिए मेरे बच्चों, ये पैसा तो हराम का पैसा है, जुआ का पैसा, हराम का पैसा। हम जीते हैं 1 लाख रुपए जीते, अब बीवी को खिलाएंगे, बच्चा को खिलाएंगे, वो बीवी मेरी फरमा बरदार होगी, वो बच्चा मेरा बड़ा होकर फरमा बरदार नहीं होगा, वो वफादार नहीं होगा, वो बच्चा मेरा नाफरमान बनेगा। उसके जिस्म में हराम खून दौड़ रहा। सूदी कारोबार, हमने सूद पे जमीन लिया, अब उससे फसल निकला। देखिए कितनी मेहनत है, खेती करने में कितनी मेहनत है। पहले जुताई है, फिर बुआई है, फिर कमाई है, और कुर्बान जाओ फल पकने तक हम मेहनत करते हैं। कितना खून पसीना बहता है। अब वो, लेकिन खून तो हम लगा हलाल कमा रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो जमीन जो है वो सूद की जमीन है।
इसलिए पैसा आपके लिए जायज नहीं है। आप अपनी बच्चों को खिलाओगे, बेटी को खिलाओगे, बेटा को खिलाओगे, बीवी को खिलाओगे, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब तुम्हें देना होगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करो, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह के करीब हो जाओ। और अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन अमल है, वो अमल है नमाज। कौन सा अमल है? नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, काम छोटे छोड़ देना, फिर काम बाद में कर लेना, नमाज मत छोड़ना। जो औरत नमाज पढ़कर खाना बनाए, आहा है उस खाने में इतनी बरकत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी माँ बहनों, आजमा लेना। अच्छा देखिए, हमारी माँ बहन बहुत इंजीनियर है, इन लोग दिमाग की बहुत तेज है। अच्छा, घर में अगर 40 आदमी मेहमान आ जाए तो आपको पता है कितना चावल बनाना है? अरे बोलो ना भाई, आपको पता है? आपको पता नहीं, उसको पता है। हमारी माँ बहनों को पता है 40 मेहमान हुई है, कै किलो चावल बनाना चाहिए? 4 किलो बने थे। हाय ठीक 4 किलो चावल बना, 40 मेहमान पेट भरकर खाना खा लिया। कितना बड़का इंजीनियर है वो। ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है। इसलिए मेरी मां बहनों, काम छूटे छोड़ देना, नमाजों को मत छोड़ना। दुनिया वाला नाराज होता है, नाराज हो जाने दो, लेकिन नमाज मत छोड़ना, अल्लाह को नाराज मत करना। तो मैं इसलिए कह रहा था हम अपने बच्चों, नौजवानों को कि कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। एक बात याद रखो, कुरान से जुड़ो। यह कुरान कल कब्र में भी काम आएगा। यह कुरान सिरहाने खड़ा हो जाएगा, अल्लाह के फरिश्ते सवाल जवाब करने आएंगे, उससे कहेगा इससे सवाल जवाब मत करो, इधर से करने नहीं देंगे। तो तू कौन है? मैं अल्लाह का कुरान हूं, दुनिया में ये मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में अल्लाह का जो अहकाम था उस पर अमल किया करता था, इसलिए हम इधर से सवाल करने नहीं देंगे। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, दीनी तालीम से हम दूर होते चले गए। हम लोग सिर्फ एम के चक्कर में पड़ गए, कुरान को छोड़ दिए। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, पढ़ने वाली किताब है, पढ़ो। ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड डेविड, ये पादरी है, पादरी जाने ना? अरे पादरी जानते हैं ना? हाँ, पॉप क्रिश्चियन, 40 साल चर्च की खिदमत किया, 40 साल। अब वो घूमने की गर्ज से कोई मुसलमान कंट्री गया तो मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी, मस्जिद से अजान की आवाज आई, हय्या अला सलाह। ठहर गया, अजान हो रही, ठहर गया, अजान खत्म हुई, मस्जिद के अंदर में गया, बोला कि यहाँ का इमाम कौन है? इमाम साहब निकला, बोला कि आप अपने मजहब की किताब दो, तो कुरान ला कर दिया। बोला कि आप कौन? बोला मैं पॉप हूं, मैं पॉप हूं, मेरा नाम गोल्ड डेविड है, 40 साल का तजर्बा है, मैं इबादत गाह का मैं इमाम हूं, कुर्बान जाओ। कुरान पेश किया गया, कुरान के औराक को पलटता रहा, आंख से आंसू जारी होता रहा। आखिर में कह उठा इमाम साहब, ये कुरान आप पकड़िए, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अज़मते कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मैदान गिर पड़े हैं तो, मीनार गिर पड़े हैं तो, मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो,
मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इसलिए मुसलमानों कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से मोहब्बत करो, ये कुरान को सीने से लगाओ। मेरी माँ बहनों, तुम भी खुद कुरान पढ़ो, बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, बेटों को भी हाफिज बनाओ, बेटियों को भी आलिमा बनाओ। देखो मेरा अल्लाह कैसे नवाजता है। दुनिया में भी अल्लाह ताज पहनाएगा, जन्नत में भी अल्लाह ताज पहना कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। बेशक हक है, सच है। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। अजय, इस बस्ती में मदरसा है कि नहीं इनाम लोग? इस बस्ती में मदरसा है। मेरे माँ बहनों, अपने बच्चों को सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले, ठीक है अब उसको इंजीनियर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, डॉक्टर बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, वकील बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो होता ये है, ओहो बच्चा पैदा हुआ घर के अंदर में, ओ छुआ भैया, अब वो बच्चा 3-4 साल का हुआ, बोलना शुरू कर दिया, है रोने लगा, तो बीवी बोली अपने शोहर से, मुन्ना बा मुन्ना कानो मोबाइल सुन लगे, तो गाना लगा के दिया मुन्ना का अब्बा। अब वो बच्चा गाना सुना, देखा मोबाइल में, चुप हो गया। अब जैसे जैसे वहां कमर हिला रहा, बच्चा भी हिला रहा, मां खुश हो गई, मुन्ना नाचो। इसमें खुश होने की बात नहीं है मेरी माँ बहनों। आज ये बच्चा नाच रहा है, कल तुम लोगों को घुमाएगा ही। तो लोगों ने कहा कि फॉरवर्ड से यहाँ के स्कूलों डाले दे, इंजीनियर बन गई। दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो भी तेज, बोले ये वकील बन गई, यहाँ को इंग्लिश मीडियम स्कूलों डाले दे। तीसरा बेटा पैदा हुआ, देख रहा है कि ये एक पेड़ का लंगड़ा है, ये एक आंख का काना है, नाक से नेटा चूरा है, तो बाप बोला कि ये मेरा नाम डुबा देगा। तो लोगों ने कहा कि नाम क्या डुबावे, यहाँ मदरसा डाले दे, मौलवी बने दे, यहाँ मौलवी बने दे। एक पार लंगड़ा छे, एक आंख काना छे, मौलवी बने जावे, चंदा करवे खावे। अच्छा देखिए, एक बेटा इंजीनियर बना, एक बेटा वकील बन गया, ये लंगड़ा बेटा को मदरसे में डाल दिया, हाफिज कुरान हो गया। अब जरा ईमानदारी से बताइएगा, बाप इंतकाल कर गया, इंजीनियर बेटा भी आया, वकील बेटा भी आया, रिश्तेदार लोग आए, बाप का जनाजा रखा हुआ है। तो किसी ने वकील साहब से कहा, वकील साहब ती बापेर बोरो बेटा बार जनाजा पढ़े दे। मुझसे नहीं है वे, क्या नहीं है वे, इंग्लैंड से आया है पढ़कर, और जनाजा नहीं पढ़ाएगा। बोला नहीं, ये मेरा काम नहीं है। तो इंजीनियर साहब आप पढ़ा दीजिए ना, मोरो से नहीं है वे। तो कहाँ से है वे? बोला मोर छोटो भेजे ना लंगड़ा, वो पढ़ावे। तो वही लंगड़ा बेटा, काना बेटा, जिसको बेकार समझा गया था, नाकारा समझा गया था, किसी कीमत का ना समझा गया था, हजारों के मजमे को चिढ़ता हुआ आगे बढ़ा, बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाया। तो बोलो मुसलमानों, बेटा कौन काम आया? इसलिए कुरान पढ़ो। हम ये नहीं कहते कि अब इंजीनियर मत बनो, अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, मास्टर बनो, प्रोफेसर बनो, साइंसदान बनो, हमारी कौम को इसकी भी जरूरत है। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बेशक है, सच है। अरे कम से कम मर जाओगे, बच्चे बेटे को कुरान पढ़ा दिए, कम से कम मर जाओगे, ये बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा कि अल्लाह मेरा बाप मर गया, हम कुरान पढ़े, इसका सवाब पहुंचा दे। शायद अल्लाह कुरान के सदक़े आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। कम से कम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ तो सही, जाहिल मत रखो, जाहिल मत रखो। एक नौजवान पैंट देखा, जींस पैंट है, टी शर्ट है, आंख में काला चश्मा, थपाची गाड़ी, ससुराल गया कि ओटा गाड़ी नाम की अपाची, मी यार नाम रखा ये थपाची। ससुराल पहुंचा तो एक बुढ़िया, जब उस जमाने की बात है ये, जब ये मोबाइल नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, पहले आदमी चिट्ठी खत लिखता था,
वो बुढ़िया उस नौजवान का जहाँ ससुराल था उसी बस्ती की एक बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था। तो बेटा खत भेजा था, माँ जाहिल थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो इस इंतजार में थी कि कोई पढ़ा लिखा मिलेगा तो खत पढ़कर सुन लेंगे बेटा क्या लिखा खत में। तो देखा कि एक नौजवान आ रहा है, हीरो है, हाथ दिया, बेटा रुक रुक रुक, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बोला बेटा उतर तो थोड़ा सा। वो लड़का उतर गया, बोले की बात है? बोले बेटा मोर बेटा नहीं दिल्ली दिनों छे, बेटा खत भेजिया बेटा पढ़े मुख सुने दे बेटा मोर कलेजा ठंडा है जावे। ये नौजवान चश्मा खोला, पॉकेट में रखा, खत को फाड़ा, पढ़ा। अब पढ़ेगा का, देख रहा है, देखते देखते लड़का रोने लगा। ये लड़का को रोते हुए वो बुढ़िया देखी, बोले मोर बेटा कुछ है नहीं, वो बुढ़िया भी रोने लगी। अच्छा, बुढ़िया की बेटी अंदर में देखी मां को रोते हुए, वो भी आकर वो भी रोने लगी। तो गांव वाला जमा हो गया कि भाई क्या हुआ, काहे रो रहे हो, क्या हुआ? तो बुढ़िया बोली मोर बेटा कुछ है गई है। बोला कन्ने मालूम चल को तो कुछ है गई। बोला कुछ नहीं बोलो, खाली कानो है। तो लड़का से बोला रे का हुआ रे, का लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ है, बीमार है, कुछ हुआ है? ये लड़का बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ। बोले तो रो कह रहा है? ये लड़का बोला हम जाहिल है इसलिए रो रहे हैं, हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम अफसोस से रो रहे हैं। काश हम बचपन में पढ़ लिख लिए होते, स्कूल कॉलेज चले गए होते, मदरसा चले गए होते, मकतब चले गए होते, 4 हर्फ पढ़ लिख लिए होते तो आज ये खत बुढ़िया को पढ़कर सुना दिए होते। हम शर्मिंदगी से रो रहे हैं, अफसोस से रो रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, एक वक्त फाका करना कर पड़े कर लेना, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रखना।